Good evening everyone, how are you? Are you enjoying? करें धमा चौकड़ी शुरू? रेडी? ये होता है यूथ जिसके लिए हम लोग हमेशा तरसते हैं कि हम लोग ऐसे शोज में जाएं। यहाँ यूथ देखिए कितना फर्क है शादीशुदा लोगों में और कवारे लोगों में। यहाँ देखिए कितना क्राउड है, मतलब क्राउड उतना ही है लेकिन जोश देखिए। और इधर सब शादीशुदा लोग ठंडे होके बैठे बेचारे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं, अपनी अपनी बीवियों के साथ आए हैं। बीवी के साथ आदमी, ये किसने रख दिया बीच में? ये ले जाइए भैया, मैं हैंडीकैप थोड़ी ऐसे करूंगा, कोई बात नहीं। और सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा, बिकॉज उन्होंने मुझे आज तक शिला में इनवाइट करके मुझे इतने खूबसूरत क्राउड से मिलने का मौका दिया। और मैं इसलिए भी आप सबको थैंक्स कहना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। ये आप सबका प्यार है, ये कसम से आप सबका प्यार है कि जब लाफ्टर चैलेंज फर्स्ट आया, लाफ्टर चैलेंज जब फर्स्ट आया तो सुनील पॉल विनर थे हमारे मुंबई से, बॉम्बे से। जब लाफ्टर चैलेंज सेकंड आया तो पाकिस्तान से रऊफ लाला विनर थे। लेकिन ये आप सब लोगों का प्यार है कि आपने तीसरे लाफ्टर चैलेंज में विनर मुझे बना के जो मुझे सम्मान दिया। और आपका प्यार वहीं पे बस नहीं रहा, क्योंकि सेकंड लाफ्टर चैलेंज में जो ट्रॉफी पाकिस्तान चली गई थी वो वापस इंडिया आई, मेरे घर पे पड़ी है। मेरी माँ रोज कपड़ा मारती है उस पे, और ये आप सबके प्यार के बिना पॉसिबल नहीं था। और उसके बाद एक आपने मुझे इतने शोज विन कराए, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स, कॉमेडी सर्कस का जादू, जुबली सर्कस और तानसेन भी मुझे लग रहा है आप लोग मुझे जितवाएंगे। तो ये आप लोगों का प्यार है। और मुझे आज मैं आज 16 साल बाद जबलपुर में आया हूं और मेरा परिवार है यहाँ पे, और मुझे इतनी खुशी हो रही है। 16 साल बाद मैंने इतना चेंज देखा, क्योंकि पिछले 8 सालों में तक्षशिला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने इतना अपने आप में एक रिकॉर्ड बना के रख दिया है। मतलब ये पहला कॉलेज है जो सिटी के हार्ट में बसा हुआ है। बाकी मैंने जितने भी कॉलेजेस देखे हैं शहर से तकरीबन 20-20 किलोमीटर बाहर है। मतलब अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेते हो, जितना एडमिशन का खर्चा आता है, अगर दूसरे कॉलेज में लेते हो आपका ऑटो में किराया निकल जाएगा उतना। तो ये बेस्ट कॉलेज है मेरी नजर में। तो ये थैंक यू सो मच। और मैं ये चाहूंगा, नहीं इतना हो हल्ला क्यों, स्टेज पे हेलन आई है, थोड़ा आराम रखो। और ये कसम से अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं तक्षशिला यूनिवर्सिटी को मुबारकबाद देना चाहूंगा ऐसे खूबसूरत एफर्ट के मौके पे। आप थोड़ा सा कूल रहे, थोड़ा सा शांति, आपको भी मजा आएगा, मुझे भी। क्या होता है कि आप लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे, मैंने देख लिया भाई तुम्हें। और सर लड़कियां भी इन्हीं के बीच में हैं, ये इतने छिछोरे हैं। जीते रहो जितने दिल आपका दिल करता है, एंजॉय करो, यही उम्र एंजॉय करने की। और जोर से हल्ला करो। और सबसे पहले मैं तो एक बात कहना चाहूंगा कि ये तक्षशिला वालों ने अपना एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, ये यूनिवर्सिटी कायम करके। हमारे दिलों में एक चीज होती थी, सबसे पहले आराम से सुनिए, आराम से। हमारे दिलों में एक चीज थी कि अंग्रेज लोगों ने बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। जय। हमारे दिलों में एक पहले वहम था कई साल पहले कि अंग्रेजों ने रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन आज आप सबको देख के लग रहा है नहीं, अंग्रेज कुछ नहीं है। ये सुन नहीं रहा मुझे क्या बोल रहे हैं। एक आपकी फरमाइश में म्यूजिकल आइटम से शुरू कर रहा हूं। आजकल गाने कैसे आ गए हैं, आजकल गाने कैसे कैसे आगे। मुन्नी बदनाम हो गई है, शीला जवान हो गई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर किसी की मुन्नी बदनाम हुई, सालों ढिंढोरा क्यों पीट रहे हो? प्रॉब्लम कहां पे आती है? जो सीधा साधा गाने वाले लोग हैं, जैसे ये बैंड है, ये लोग वर्सेटाइल सिंगर हैं, इनको कोई भी गाना दे दो गा देंगे। प्रॉब्लम कहां आती है? जगजीत सिंह जैसे जब बेचारे सीधा सीधा गजल गाने वाले गाते हैं, जब थोड़ा सा रिवर्ब दीजिए इस माइक पे,
उनका एक स्टाइल है गजल गाने का, बड़ी ठंडा ठंडा मजा आता है। उनका स्टाइल कैसे मैं बताता हूँ, और उसके बाद में बाकी और देना। एक छोटी सी म्यूजिकल आइटम, जगजीत सिंह साहब का एक बड़ा प्यारा सा स्टाइल है, नीचे तकिया बिछा के वो जब बैठ जाते हैं, मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि फिर पीछे वालों को नजर नहीं आऊंगा। उनका एक स्टाइल है गजल गाने का, वो कैसे गाते हैं हल्का हल्का। तुमको देखा कोई आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी अभी बीच में कोई शराबी उठ के खड़ा हो गया, सर जी ये नहीं चलेगा, मुन्नी सुना, मुन्नी आता है जो। अब जगजीत सिंह जी बेचारे क्या करें, ऑडियंस भगवान का रूप गाना पड़ता है, इसी कॉर्ड पे वो कैसे गा रहे हैं मुन्नी बदनाम। मुन्नी बदनाम तेरे लिए शीला भी जवान हुई, मेरे लिए मुन्नी बदनाम हुई, तेरे लिए शीला भी जवान हुई, मेरे लिए। अच्छा ये तो फिर जगजीत सिंह जी हैं, क्योंकि ये यूथ को समझते हैं। प्रॉब्लम आती बेचारे पंडित भीमसेन जोशी को। अब जो यूथ उनको नहीं जानते हैं, जो लोग, हम लोग उनको एक चीज से जानते हैं, क्योंकि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके जैसा क्लासिकल गाने वाले ना दुनिया में कभी पैदा हुए हैं ना कभी होंगे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है। अब वो कैसा गाना, टिपिकल क्लासिकल गाने वाले, अब वो क्या गाते हैं आपने सबने सुना होगा। मैं उठाता हूँ आपको। मिले सुन मेरा तुम्हारा, मिले सुन मेरा तुम्हारा, तो फूल बने हमारा, सुन की नदियाँ हर दिशा से बहते सागर, मिले बादलों का रूप लेके बल से हल्के हल्के, मिले सुर में और तुम्हारा। बीच में फिर शराबी खड़ा का, पंडित जी ये नहीं चलेगा। अरे भाई ये लाठी चार्ज मत करो, ये क्या लाला लाजपत राय है, एंजॉय करने दो उनको, ये उनकी उम्र है। इस उम्र में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े होके करेंगे, करने दो उनको एंजॉय। अब पंडित जी को भी बीच में किसी ने खड़ा होकर बोल दिया, पंडित जी ये नहीं चलेगा, मुन्नी शीला टाइप सुनाओ। अब पंडित जी बेचारे उसी स्केल में कैसे गा रहे हैं। मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी, मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी, मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी, ओ शीला जवान। ये अब आप एक काम कीजिए, मेरे जितने भी दोस्त हैं, थोड़ा सा शीला एक आपको नचाने के लिए, वैसे तो मैं कॉमेडी करने आया, चलो गाने गाते हैं। ये आप लोगों के लिए, अदरवाइज मैं कॉमेडी करता हूं, लेकिन आपके लिए गाना। ये इश्क पुराना पापी हर बार खता करता है, ये आप लोगों के लिए चंद लाइनें। कौन सा गाना सुनेंगे, शीला के मुन्नी? चेयरमैन साहब कहां बैठे हुए हैं? सर
मैं कहता हूं इनको इंजीनियर बनाने की बजाय सबको फिल्मों में भेज दो। ये अब शीला को मैं कहां से लेके आऊं? अपनी टांगों में वैक्स करा के आ जाऊं? मैं अगर आप आराम से सुनेंगे तो आपको भी मजा आएगा। अब प्लीज थोड़ी सी शांति। मैंने जो बात शुरू की थी कि तक्षशिला वालों ने एक रिकॉर्ड बनाया, हमारे दिलों में एक चीज थी कि अंग्रेजों ने बड़े रिकॉर्ड बनाए। मैं आपको आज बताता हूं, अंग्रेजों ने कोई रिकॉर्ड नहीं बनाए, सब फेक लोग हैं। अजीब अजीब काम करके लाइमलाइट में आ गए वो लोग। क्या किया उन्होंने? तैर के इंग्लिश चैनल पार कर लिया। कितना बड़ा समंदर है। हम लोग नहीं करते, क्यों करें? जब समुद्री जहाज बने खामखा क्यों निमोनिया कराए? हम लोग नहीं करते। अंग्रेज लोग क्या करते हैं? बाहर से आके हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ गए। हम लोग नहीं चढ़ते, ये सोचते चलो अपने घर में है, खा पी के चढ़ जाएंगे, कौन सा पिघला जा रहा है। मेरी तो अंग्रेजों से बहस होती है। मैं कहता हूं भैया आप लोगों को रिकॉर्ड बनाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं, हमें एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। हमारे ऊपर तो देवी माता की वैसे ही इतनी कृपा है, हमारे वैसे रिकॉर्ड बन जाते हैं, कि नहीं है? एक बार अपने भारत देश के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आप देखिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हमारे रिकॉर्ड वैसे बन जाते हैं। सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड हमारे नाम है, सबसे लंबी मूंछों का रिकॉर्ड हमारे नाम, सबसे लंबे नाखूनों का रिकॉर्ड हमारे नाम। हमने कुछ नहीं किया, हमने काटे नहीं, हमारे रिकॉर्ड बन गए। उल्टा जब हम लोग रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तब हमारा काम खराब होता है। वो कैसे? आपने पिछले दिनों एक प्रोग्राम आता था जी टीवी पे, शाबाश इंडिया, आपने देखा होगा। उसमें अजीब अजीब बंदे आए। एक बंदा मैंने उसमें ऐसा देखा, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, और एंकर बड़ा बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, देखिए कितना बहादुर आदमी, मुंह में सांप डाल के नाक में से निकाल रहा है, कितना बहादुर है। मैंने कहा काहे की बहादुरी में? खुद भी तंग हो रहा है, सांप को भी तंग कर रहा है। नहीं, बहादुरी तो सांप की हुई ना जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ रहा है। मैं कहता हूं शुक्र है भगवान का सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता, लेने के देने पड़ जाते। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं। बेसिकली आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब। यहाँ से मुझे काफी पंजाबी लोग भी नजर आ रहे हैं। कौन कौन है यहाँ पे? अच्छा, ये बड़ा फायदा है पंजाबियों का, पंजाबी और आलू हर जगह मिल जाते हैं। कहते हैं ना तो आलू के बिना सब्जी बनती है, ना पंजाबियों के बिना देश चलता है। और ये जो नॉन पंजाबी उनके बारे में बता दूं एक चीज, ये दो तरह के होते हैं, या तो कुछ नहीं करते या फिर ये सीधे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और लेकिन मैंने एक चीज देखी, आप लोगों का इतना प्यार, इतना प्राउड देख के, कि हमारे देश में जितना प्यार आप लोग कलाकारों को देते हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कहीं पे मिलता हो। और आज जबलपुर में आके मैं सच में बड़ा खुश हुआ हूँ। मैंने देखा है कि जितना आप लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, आपका मुंह बनता है, क्योंकि सारा साल आप लोग पढ़ाई करते हो, ये सारा साल टीचरों से छुपते रहते हो। गुप्ता जी आ गए, प्रोफेसर गुप्ता, चेयरमैन साहब निकल रहे हैं तो छुप गए। ये चेयरमैन साहब ने आज पहली, मतलब ये होता साल में एक दिन बच्चे हमारे साथ एंजॉय करें। आज तो खुद चेयरमैन साहब का मुन्नी शीला देखने को दिल कर रहा होगा। अरे आराम से सुन लेंगे वो। मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, बनता भी है, क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करते हो, एंजॉय करना बनता है। अदरवाइज मैंने देखा है अपने इंडिया में दो तरह के लोग हैं, या तो बड़े मेहनती हैं, या फिर वो लोग जिनके पास बिल्कुल करने के लिए है ही कुछ नहीं। और ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग बिजी लोगों से ज्यादा बिजी हैं। ऐसे लोग मैंने देखे करने के लिए कुछ नहीं होता, न्यूज़पेपर लेके वॉशरूम में घुस जाते, बाथरूम में न्यूज पढ़ रहे होते। लदेन गायब, ओबामा चिंता में, ओबामा की चिंता अपने ऊपर ले लेते। यार ये लदेन किधर गया होगा? गोली मार लदेन को, तू सोच, तू की तरफ पानी डाल, आगे निकल, दफा हो। मतलब फालतू की टेंशन। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे, और कुछ करने के लिए नहीं होता है, जाके जेंट्स टॉयलेट में लिखाएंगे सुनीता आई लव यू। तुम लोगों में से किसी ना किसी जरूर लिखा होगा। इनको पता होता है सुनीता और कहीं जाना जाए उधर तो जरूर घुसेगी। लेकिन ये एक और चीज, आप लोग कल को इंजीनियर बनेंगे, यहाँ से जिस भी फील्ड में जाएंगे, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, हर फील्ड में इतना ज्यादा मेहनत है, इतना ज्यादा कंपटीशन है। बिकॉज हम लोग कभी प्राइवेट सेक्टर्स वालों के शोज करते हैं, मैंने देखा इतनी मेहनत करते हैं लोग। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, सर के ऊपर बॉस जरूर रहते हैं जिनको डांटने की आदत होती है। शाम को मुझे 2 लाख की सेल चाहिए, शाम को 2 लाख की। एक हमारे पड़ोसी हैं, उनको इतनी डांटने की आदत पड़ गई, घर में छोटी छोटी मुर्गियां रखी, उनको बोल रहे हैं सुबह मुझे 2-2 अंडे चाहिए। सभी मुर्गियों ने डर के मारे 2-2 अंडे दे दिए, एक ने एक ही दिया। बोले मैंने कहा था 2 अंडे चाहिए। मुर्गी बेचारी डर के बोल रही, बोली सर जी ये तो आपकी डर की वजह से दे दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं।
अब मैंने सच्चाई ये है कि आप लोग जितना एंजॉय कर रहे हैं, मैं फर्क बताना चाहता हूं। ये देखिए, एक बार आपकी तरफ से तालियां, आपकी तरफ से नहीं, अगर आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है। और मैं एक बात बताऊं आपको, आराम से सुनने वाली बात, आप में से किसी की शादी नहीं हुई? अब इधर इस तरफ जो आप देख रहे हैं ना, मियां बीवी बैठे हुए हैं, पति बैठा हुआ है, बीवी गोद में यूं करके बैठी है, गोद में पर्स रखा हुआ, बच्चा बाहर खेल रहा है। ये लोग बेचारे पता क्यों नहीं एंजॉय कर पाते? आपकी उम्र आप करो, इस चक्कर में शादी मत कर बैठना कि बड़े प्यार से बैठे हैं। मैं बताता हूं क्यों बैठते हैं। ये जो बीवियां होती हैं, सबसे पहले तो मैं माफी चाहूंगा, मैं उन औरतों की बात कर रहा हूं जो जबलपुर की नहीं है। ये जो बीवियां होती है बड़ी प्रोटेक्टिव होती हैं। आज तो चलो मैं एक आदमी हूं, कॉमेडियन हूं, खड़ा हूं, बीवियां इसीलिए शोज में जाती पति के साथ। मैं कहता हूं आप लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, कोई शादीशुदा आदमी देख लो, चाहे मल्लिका शेरावत नाच रही हो स्टेज पे, चेहरे पे स्माइल आ जाए, मेरा नाम बदल दो। बेचारा डरा डरा सा देख रहा था। आदमी की बीवी बगल में बैठी हो ना, बेचारा मल्लिका भी सामने खड़ी हो ना, यूं ही देख रहा होगा। स्माइल आए कैसे? क्योंकि घर से जो पर्सनल हेलन लेके आया वो नहीं आने देती, और बेचारा नहीं स्माइल करता है, वो जैसे नहीं कर रहे हैं ये लोग, और वो स्माइल दे नहीं पाता है। अगर गलती से स्माइल आगे बीवी घूर रही होती है, क्या देख रहे हो? नहीं नहीं, वो बहन जी अच्छा नाच रही है साथ से। और ये जो बीवियां बैठी होती है ना बगल में यूं करके, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये अपनी कोहनी सेट करके बैठी होती पति के गैल ब्लडर पे, कि पति हरकत करे से ठप करके मारती, गैल ब्लडर स्टोन्स में बाहर आ जाता है बेचारे। लेकिन एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा, आज तू पॉपकॉर्न बेच ले पहले। कितने का लगा? कितने का है? कितने का? कितने का? 4 बार बोलते अभी 20 का हो गया। चलो चलो करो भाई अपना अपना काम। चलो देश में कोई तो काम कर रहा है। इतनी करप्शन है। अन्ना हजारे ने पिछले दिनों भूख हड़ताल रख दी। अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल कर दी। मैं तो हैरान था, मुझे नहीं लगता था कि सरकार मानेगी। मुझे लग रहा 2-4 दिन बाद जब ज्यादा भूख लगेगी खुद ही खा पी के हट जाएगा। पर ये हमारा यूथ है जिन्होंने सपोर्ट किया और सरकार को लोकपाल बिल बनाना पड़ा। ये आप लोगों की जीत है। और मैंने जैसे पहले कहा, मैं माफी चाहता हूं औरतों से जो हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर जितने मर्जी कटाक्ष करें, लेकिन सच्चाई ये है कि ये हिंदुस्तानी बीवी है जो सारा दिन भूखी रह के पति के लिए व्रत रखती है। आप मत चिल्लाओ, आपको भी रखने पड़ेंगे। आज के टाइट चुस्त जीन पहन के घूम रही हो ना, क्या है? अबे कमबख्त तो तुम्हारे लिए रखेंगे, क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से बैठो। मैं जितना हम लोग मियां बीवी के रिलेशन के ऊपर मर्जी मजाक बनाए, लेकिन सच्चाई है बीवियां व्रत रखती हैं। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, शादी के पहले करवा चौथ से लेकर 10वें करवा चौथ तक इतना फर्क आ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं प्यार कम होता है, क्रेज कम हो जाता है। पहला करवा चौथ जब होगा, मेरी भाभियां सहमत होंगी, हाथ खड़े करें जो पति के साथ आई है। हाथ खड़ा करें जरा प्लीज। कौन कौन आई है? और मेरे भाई जो बीवियों के साथ आए हैं, खुल के हाथ खड़ा करो, किसी दूसरे की बीवी के साथ आ रहे हो? हाँ, ये सच्चाई है। हिंदुस्तानी बीवियां व्रत रखती हैं, सारा दिन भूखी रहती हैं। लेकिन फर्क मैं आपको बताता हूं, छोटा सा फर्क है, आपको मजा आएगा, आप ताली बजाएंगे। पहला जब करवा चौथ होता है, पत्नी ने थाली पकड़ी हुई हाथ में, पत्नी को टेंशन नहीं, पति को ज्यादा टेंशन, बाहर जा जाके चांद देख रहा है, चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है, साला चांद कब निकलेगा? पति को ज्यादा टेंशन होती है। 2-3 करवा चौथ निकलते हैं, बीवी के 1-2 सफेद बाल आ जाते हैं। बीवी बेचारी, मैं सल्यूट करता हूँ, बार बार फिर व्रत रखती है, हर बार की तरह थाली उठाती है। इस बार पति चांद देखने नहीं जाता। अब बोल तो करवा चौथ वाले दिन घर पे ही नहीं होता। अगर होता भी तो बीवी पूछ रही थी, मैंने कहा चांद का तो पता करो कब निकलेगा। बोला बता रहे थे टीवी में निकलेगा 8:45, इतनी जल्दी क्या है? बोलती प्यास लग रही है, सारा दिन कुत्ते की तरह बकवास करोगे, प्यास लगेगी। फिर 5 साल और निकलते हैं, 5 साल और निकलते हैं, छोटी छोटी प्रोडक्शन हो जाती है। ये जो चिक्कू मिक्कू गोद में लेके बैठी है, फिर औरतों का प्यार इनकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन पति साल बाद फिर याद आता है इनको, फिर व्रत रखती है बेचारी,
फिर पूछ रही होती थाली पकड़ के। मैंने कहा जी चांद नहीं निकला, आदमी भरा पड़ा होता है तब तक। 10 साल निकल जाते, भर जाता तब तक वो। पहले तो जवाब ही नहीं देता वो। फिर बीवी पूछती, मैंने कहा जी चांद का तो पता करो कब निकलेगा। बोला चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, कान से पकड़ के निकालू उसको मैं, जब निकलना होगा निकलेगा, मेरे से क्या पूछ रही है। चेयरमैन साहब फिर एक टाइम आता है 30 साल 40 साल गोल्डन जुबली हो जाती, फिर फॉर्मेलिटी रह जाती है। आदमी को भी पता होता है बच तो अब गए, अब क्या कर लेगा करवा चौथ, लेकिन फॉर्मेलिटी रह जाती है। औरत के मुंह में बेचारी के दांत अपने नहीं रहते पर्सनल, मुंह पे झुर्रियां पड़ी होती हैं, फिर व्रत रखती बेचारी। एक तो थाली के वजन से कमर झुक जाती है, ऊपर से आपस में इतना कम्युनिकेशन रहता नहीं, बुड्ढे की चारपाई बाहर पड़ी होती है, नीचे से कुत्ते निकल रहे होते हैं, टाइम पास करने के लिए होता कुछ नहीं, कुत्तों को पत्थर मार मार के टाइम पास कर रहा होता है। लग गया तो बुड्ढा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश। फिर बीवी बेचारी व्रत रखती है, 50 साल बाद बुढ़ापा आ गया, फिर व्रत रखती है। बाहर से पूछ रही होती, मैंने कहा नहीं चांद नहीं निकला, मैंने कहा चांद नहीं निकला। बुढ़ा बाहर बड़ा बड़ा सारी उम्र का, पहले तो जवाब ही नहीं देता। मैंने कहा नहीं चांद नहीं निकला। बोला ये तेरी माँ का सर है, तेरे चांद के चक्कर में मेरा चांद निकला है, और कौन सा चांद ढूंढ रही है तू। और सच में यहाँ पे मुझे बहुत सारे चांद नजर भी आ रहे हैं। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, दुनिया में 2 तरह की औरतें होती हैं जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं। आप भी सुन लो, बुढ़ापे में ये चीजें काम आएंगी। 2 तरह की औरतें होती हैं जो सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी बीवी, एक आपकी माँ। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे भाई भाभियों का प्यार लगे बैठे हुए हैं, उजड़े चमन, क्या करें सर, मुसीबतें इतनी है। और मेरे भाई ये जो फोटोग्राफर है, अच्छा मैंने इनको इतना देखा है ना, हम लोगों की फोटो कभी नहीं खींचेंगे ये, यही फैशन शो हो रहा हो ना, इतनी सी चड्डियां वाली लड़कियां आ जाए, नहीं ऐसे ही। एक तो आप लोग फैशन टीवी देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, बोल दो हाँ, अभी कौन सा टीचर देख रहे हैं। आपने कभी थोड़ी सी लाइट और बढ़ाई है यहाँ पे। मैंने एक चीज देखी है, फैशन टीवी मुझे तो अच्छा नहीं लगता, नहीं मेरे दादाजी को बड़ा अच्छा लगता है कसम से। फैशन टीवी आप जब भी देखें कभी, मैंने एक बार अपने दादाजी को पकड़ लिया कसम से, फैशन टीवी देख रहे थे, रिमोट में एक ऑप्शन होती है, एकदम से दबाओ दूसरा चैनल लग जाता है, मैं बाहर निकलूं तो आवाज है, जैसे मैं दादा के कमरे में घुसूं महाभारत लगा ले वो। मेरे को लगा यार ऐसी कौन सी चीज है, बाहर जब जाता हूं तो दुर्योधन ऐसे क्यों करने लगता है। मैंने दादा को पकड़ लिया रंगे हाथ, मैंने कहा दादाजी क्या देख रहे, शर्म नहीं आती आपको। मतलब मैं नहीं देखता, ये तो है बड़ा गंदा टीवी, इतना गंदा फैशन टीवी, मेरा तो दिल करता है टीवी उठा के मैंने कहा तोड़ दूं, नहीं अपने कमरे में जाके मेला देखूं। आप कभी देखिए फैशन टीवी जो आता ना, फैशन टीवी में जो लड़कियां आती हैं उनके चेहरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, ऐसा लगता है उनको पेमेंट दी गई एक्सप्रेशन। वो आती कैसे है, जो म्यूजिक उनके पीछे बजता है, और आती है इतने इतने कपड़े। मुझे नहीं पता चला कि ये फैशन कौन सी कंट्री में होता है, यूं दिखे दिखे गमले लगा के आती है सर पे यूं करके। फैशन शो में गया, लड़की आई आके चली यूं करके मेरे तरफ ऐसे घूर रही, मैंने कहा मेरी तरफ क्या देख रही, मैं करवा रहा हूं तेरे से ये सब कुछ, जाके अपने घर वालों को बोल। अभी मैं यही पे मेरे भाई, एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि आइए 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 प्लीज सर, खींचिए आप, नहीं खींचिए सर, एक तो हो जाए। हमारी फोटो कभी नहीं खींचते मेरे भाई, हमारे से क्या दुश्मनी आपको, मेरे को ऐसे ही बताइए, ये लड़कियां क्या खासियत होती है उनकी फोटो खींचते, हमारी क्यों नहीं खींचते सर। कौन उधर की फोटोग्राफर सर, ये सारी बात आप पे डाल रहे हैं, नहीं आप खींचते, हम लोग पूरे कपड़ों में आते हैं। चलो अगली बार मेरा
पहन के आऊंगा फिर, ठीक है? और थोड़ा सा म्यूजिक की तरफ चलते हैं। मैं दोबारा एक बार आता हूं आपके सामने। हंसी मजाक की ये शाम यूं ही चलती रहेगी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके इंस्टीट्यूट के लिए। और ये कसम से, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट में गया हूं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया हूं, लेकिन यहाँ की जो फैकल्टी है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, इतना जोश, इतना प्यार और इतनी यूनिटी, मतलब सारे स्टूडेंट्स खुद ही अरेंज कर रहे हैं। और ये कसम से, ये मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं जल्दी पास आउट हो गया। अगर मैं इंजीनियर बनता तो शायद तक्षशिला से ही बनता। और ये आप सब लोगों का प्यार, तक्षशिला के स्टूडेंट जबलपुर की ऑडियंस ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? एक बार जोरदार तालियां। और मैं लाफ्टर चैलेंज जब शुरू हुआ, मैं उनको करोड़ करोड़ थैंक्स कहता हूं कि लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ तो मोनोपोली टूटी, नहीं तो आज से 5 साल पहले आप देख लीजिए हालत ये थी। मतलब सास बहू के सीरियल ने दिमाग खराब करके रखा था। एकता कपूर ने लोगों की बहू बेटियां खराब कर दी घर में बैठे बैठे। कसम से इतने गहने पहन के सोती हैं, इतने गहने पहन के हम लोग शादी में नहीं जाती हमारी बहू बेटियां। मैंने देखा मिहिर मर गया। मिहिर मेरा दोस्त है, मैं वो तुलसी वाला सीरियल आता था, उसको कहीं फिल्म मिल गई, एकता कपूर ने सीरियल में मार दिया उसको। औरतों ने खाना बनाना छोड़ दिया। मिहिर मर गया, तेरा पति भूखा मर रहा, उसको खिला पहले। मैं कहता हूं अच्छा हुआ कि लाफ्टर चैलेंज आया, मोनोपोली टूटी, लोगों ने हंसना शुरू किया। नहीं तो 5 साल पहले हालत यह थी कि रात को एकता कपूर नहीं सोने देती थी, सुबह सुबह बाबा रामदेव जल्दी उठा लेते थे। मतलब ये सही बात है, बाबा रामदेव तो चलो अच्छा काम करते हैं फिर भी, लेकिन कहते हैं भेड़ चाल है हमारे देश में। भेड़ चाल ऐसी है कि आप कहीं पे भी चले जाइए, सुबह 5 बजे पार्क में कपालभाति कर रहे हैं लोग। 6 औरतें बैठी यूं कर रही हैं। 6 औरतें बैठी पार्क में यूं कर रही थी। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा आंटी यूं क्यों कर रही है, इससे क्या होता है? बोलती बेटा इससे बाल निकल आते हैं। एक औरत मुंह छुपा के बैठी हुई, मैंने कहा आंटी आप नहीं कर रही। बोलती बेटा मैंने 6 महीने किया, बाल तो मेरे निकले नहीं, मेरी मूंछें निकल आई। और ये अच्छी बात है, लोगों ने हंसना शुरू किया है। कुछ मेरे दोस्त, यहाँ पे मैंने फैशन शो देखा। कहाँ गए वो सब फैशन शो वाले? अच्छा मैंने आज देखा है फैशन शो में जो लड़कियां आती वैसे चुड़ैलें लगती हैं, और ये चुड़ैल बन के कर रही थी। और ये मेरे कुछ दोस्तों की फरमाइश थी, शमशेर जी, वो आप लोगों का प्यार, उस कैरेक्टर को आपने इतना प्यार दिया। शमशेर कैरेक्टर मैंने कहां से ढूंढा? बिकॉज मेरे फादर पुलिस में थे, मेरा भाई पुलिस में है, मैं पुलिस कॉलोनी में रहा हूं। मैंने पुलिस को इतना नजदीक से ऑब्जर्व किया है। और हमारे आतंकवाद के दिनों में जब पुलिस वैसे ही भर्ती करी गई कि करो आतंकवाद है चाहिए, अरे थैंक यू सो मच, इनकी तरफ भी देख के कर दो, खुश हो जाएंगे। चलो बस बस, ये हिंदुस्तानी लड़के ज्यादा सर पे चढ़ जाएंगे। ये इतना जोश, 3 घंटे से आप लोग खड़े हैं, उतना जोश, कमाल है आप लोगों का। और मेरे दोस्तों की फरमाइश थी कि शमशेर कैरेक्टर के बारे में बताएं, आप लोगों ने कहां से निकाला? अभी मीडिया वाले मुझसे पीछे पूछ रहे थे स्टेज पे। जबलपुर, अरे
मैं वही इंडिया वाले मुझसे पूछ रहे थे कि आपने करेक्टर निकाला कहाँ से। मेरे सच में मुझे एक पुलिस वाले ने बुला लिया था एक बार, बोलता है हेलो छोटू इधर आओ। मैंने कहा जी बताइए। इधर आओ, काम क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं लाफ्टर चैलेंज का विनर हूँ। अब लाफ्टर चैलेंज अंग्रेजी का वर्ड समझ में नहीं आया। क्या करते हो? मैंने कहा सर लाफ्टर चैलेंज प्राइवेट कंपनी है। मैंने कहा नहीं सर ये मतलब जोक्स का कंपटीशन होता है, हम लोग लोगों को हंसाते हैं। आपने देखा होगा अभी जो आता है प्रोग्राम लाफ्टर चैलेंज सिद्धू जी। अच्छा, उसमें मतलब कोई भी भाग ले सकता है। मैंने कहा बिल्कुल, आपने देखा होगा लड़कियां भी आ रही है उसमें। बोलते अच्छा लड़के लड़कियां दोनों को एजुकेशन है। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ आपके मजे की, जितना यूथ है सब पसंद करेंगे। आपको पता है दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था एड्स अवेयरनेस के ऊपर, रिचर्ड गेर आए थे, याद है आपको? क्या हरकत की थी उन्होंने, ये भी याद है? इतनी चुम्मियां भी नहीं ली थी उन्होंने। रिचर्ड गेर आए थे, एक्चुअली क्या है उन लोगों ने सुन रखा था कहीं पे कि हमारा देश दान पुण्य करने वाला देश है। उनको लगा कि ये चुम्मियां पप्पियां भी दान पुण्य में आती हैं। शिल्पा शेट्टी को किस कर दिया। हमारे देश का कल्चर नहीं है ये। हमारे लोगों को बड़ा गुस्सा आया कि हमारा कल्चर नहीं है, कोई क्यों हमारी बहू बेटी को किस करे। हमारे अपने लोग मर गए। ये देखो भरे पड़े, इनको छोड़ के तो देखो। इनका बस चले शिल्पा शेट्टी की सुनील शेट्टी की पप्पी ले रही है लोग। ऐसे तो नाम ला रही है ये। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? आई लव यू टू ब्रदर, थैंक्स। ये आप लोगों को प्यार है कसम से। व्हाटएवर आई एम डूइंग, वेयरएवर आई एम, इट्स ऑल कॉज ऑफ यू पीपल। एक बार अपने लिए तालियां आप लोगों के लिए। मैंने जैसे बात कही कि रिचर्ड गेर ने जब किस किया तो हमारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों करे कोई, और हमारे शमशेर भाई ने घेर लिया रिचर्ड गेर को। रिचर्ड गेर आया एयरपोर्ट पे, अब एयरपोर्ट पे उसको घेर लिया। बात बड़ी मजे वाली है, रिचर्ड गेर को घेर लिया, बोले हेलो छोटू इधर आओ। अब नाम भूल गए रिचर्ड गेर का मौके पे, इनको नाम नहीं याद आए। हेलो अपना फेयर कंप्लेक्शन इधर आओ। रिचर्ड गेर सुने ना, पता नहीं किसको आवाज दे रहे हैं, बोले हेलो ओ अंग्रेजों के शक्ति कपूर इधर आओ, इधर मुर्गे बन जाओ। बोला व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने किया क्या है? बोला शुक्र करो अभी मैं मुर्गा बनने के लिए बोल रहा हूं, अगर मैंने अंडा देने के लिए बोल दिया वो भी देना पड़ेगा। बोलता आपको तमीज नहीं है? रिचर्ड गेर भड़क गया, बोला आपको तमीज नहीं है, हमारे साथ लेडीज है, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं। बोलता एक तो तुम अंग्रेजों का पता नहीं चलता लेडीज कौन है जेंट्स कौन है। ऐसे करो जेंट्स मुर्गे बन जाओ, भाभी जी आप मुर्गी बन जाइए। बोला व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैंने किया क्या है? बोले ये पप्पी क्या समझ के ली थी, ये चुम्मी क्या समझ के ली थी पप्पी। और उसको बेचारे को रिचर्ड गेर को पप्पी का पता नहीं। बोला व्हाट पप्पी? बोला पप्पी, अब इसको पप्पी की अंग्रेजी ना है। बोला पप्पी अपना ये पप्पी यार, और क्या पप्पी मतलब? बोला व्हाट पप्पी? बोला पप्पी मतलब ये क्या समझ के दी थी। अब गोरा बेचारा डर गया, बोला एक्चुअली वो पप्पी नहीं था, वो हमारे उधर का नमस्ते, जैसे आपके इधर नमस्ते हमारे उधर का नमस्ते पप्पी। बोला ओए होए ये तुम्हारी नमस्ते थी, तुम्हारी बाय बाय तो बड़ी खतरनाक होती होगी फिर है। बोले तुम लोग क्या समझते हो हमें पप्पी लेना नहीं आता? हम लोग सरदार आदमी है, पंजाबी आदमी, अगर हम लोग अपनी औकात पे आ जाए हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। 30 से 35 मिनट का पप्पा होता है, और जो मूछे दाढ़ी चुभेंगी वो अलग है। अब बताओ ये चप्पी पप्पी क्या समझ के ली थी? बोला एक्चुअली वो नहीं मतलब ऐसे ही जो वो वैसे ही लिया था। बोले बात सुनो मेरी, तुम काम क्या करते हो? बोला आई एम अ हॉलीवुड एक्टर रिचर्ड गेर, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, पहचाना नहीं मुझे। बोलता एक तो तुम्हारी फिल्मों में नमस्ते बड़ी होती इसलिए मैं तुम्हारी फिल्में देखता नहीं। बोलते नो हमारी सारी फिल्मों में ऐसा नहीं होता, आप हमारा टाइटैनिक देखो। बोला टाइटैनिक साफ सुथरी फिल्म है? बोला बिल्कुल, हमने उसमें कोई ऐसा काम नहीं किया। तो बोला जहाज के सबसे नीचे वाले कमरे में वो जो तुम्हारी बुआ की फोटो बना रहा था वो क्या था फिर? बोला भगवान का खौफ करो, गहरे पानी में गंदे गंदे काम करते, जहाज तो तुम्हारा डूबेगा ही। बोला ओके लिव इट, आप हमारा मम्मी रिटर्न देखो। ये तो मम्मी रिटर्न, डैडी रिटर्न क्यों नहीं बनाई? पर तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम्हें तो मम्मी का पता, डैडी तो तुम्हारे बदलते रहते कमबख्तो। ऐसा करो ये बीवी बच्चों को लो वापस और अमेरिका निकलो, और रास्ते में हमारी किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी। बोला किसी बहू बेटी को नमस्ते नहीं करनी, नहीं तो इमरान हाशमी को जानते हैं? बोला नो हु इज इमरान हाशमी? बोला जो भी है उसे अगर अमेरिका छोड़ा है तुम्हारी माँ बहन एक कर देगा वो। मतलब
अब रिचर्ड गेयर इतना डर गया पुलिस वाले से, बोलता आप इतना बहादुर है, आपकी बीवी कितना बहादुर होगी, उनको भी नमस्ते करना। मैंने तेरे थप्पड़ मारूंगा, साले ढीठ आदमी मेरी बीवी को नमस्ते करेगा। बोला नो एक्चुअली आप गलत समझा, सत श्री अकाल वाला नमस्ते, वो वाला। आप हम अमेरिका में इंटरव्यू छापेगा, इंडियन पुलिस कितना बहादुर है। अब ये बेचारा बातों में आ गया, भोला भला आदमी, क्या छापोगे मेरे बारे में? बोला छापेंगे, आप बहुत बहादुर है, आपका नाम क्या बताइए? बोला माई सेल्फ शमशेर सिंह। तो बोला आपका जन्म कहाँ हुआ था? बोला देखो मैं वैसे तो पंजाबी आदमी अमृतसर से हूँ, लेकिन जब मैं पैदा होने वाला था तो मेरे मम्मी पापा तिरुवनंतपुरम घूमने गए थे, तो मेरा जन्म वहीं पे कहीं हो गया। बोला वेरी गुड, आप हमें तिरुवनंतपुरम के स्पेलिंग बताएगा? बोला जी तिरुवनंतपुरम अपना शायद गलत फहमी हुई जी, J&K में हुआ था जन्म। बोलता वो मैं सोचता था आप भाभी से भी एक बार मिल लेता तो मजा आ जाता। कह रहे थप्पड़ मारू तेरे खींच के, बड़ा ढीठ आदमी तो हट नहीं रहा, इतना ढीठ है, वैसे ढीठ जितना एक जिद्दी मुर्गा था, बिल्कुल वैसे। तुम जिद्दी मुर्गे कहानी सुनी? बोलता नो। बोलता जिद्दी मुर्गे कहानी सुनो, एक जिद्दी मुर्गा था, इतना जिद्दी उसके मालिक ने उसे पिंजरे में बंद कर दिया। मुर्गा इतना जिद्दी कमबख्त पीछे से बाहर आ गया, मालिक को गुस्सा आया, उसने पकड़ के फिर पिंजरे में किया। मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी फिर पीछे से बाहर। इस बार मालिक को इतना गुस्सा आया, उसने मुर्गे को तोड़ मरोड़ के तड़का लगा के खा लिया, और मुर्गा कमबख्त इतना जिद्दी। क्या बात है सर, इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स खुद ही बता सबको। ये देखिए जो तो स्टूडेंट्स हैं तक्षशिला के, उनकी तो इंटेलिजेंस समझ में आती है, जिन्होंने वैसे पांव रखा आज वो भी कितने इंटेलिजेंट होंगे। देखिए मेरी बातों का, फिल्मों का, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं लगातार 3 घंटे से, यही हमारा शो। मुझे सर चेयरमैन साहब इतनी खुशी हो रही है ये देख के कि आप लोग इतनी अच्छी तालीम देते हैं लोगों को। ये बेस्ट इंजीनियर इंडिया से बन के निकलेंगे हमारे इंडिया के, और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं अगर जबलपुर में पैदा हुआ तो मैं तक्षशिला में पढ़ता, और मेरी भी परवरिश ऐसे होती जैसी आप लोगों की हो रही है। मेरी माँ ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पढ़ाने वाली फैकल्टी अच्छी, इंस्टीट्यूट अच्छा। मेरी माँ ने क्या किया, हमारे वहां पे सरसों का साग बनता है पंजाब में, और सरसों का साग ना हम आपके हैं कौन की तरह बड़ी हिट आइटम है। एक बार बनता है, 6-6 दिन उसी को तड़का लगा के, बासी साग, खराब तो होता नहीं। और ऐसी साग जैसी चीजें खा के बड़े हुए। आप लोग इंजीनियर बनते, जूस पीते बचपन में, मैंने साग ही इतना खाया, मैं कॉमेडियन नहीं बनता तो क्या बनता। मेरी माँ ने इतना साग खिलाया मेरे को, यहाँ तक साग खा के जाते थे हम लोग। आप लोग बड़ा अच्छा नाश्ता करते हो, ब्रेड जूस पी के, ऑमलेट खा के कॉलेज जाते हो, अच्छे अच्छे जवाब देते हो। हम लोग क्या करते थे सर, 4 पराठे बासी साग के साथ खा के अंधे होकर स्कूल जाते थे। हमें पता नहीं चलता था स्कूल मास्टर, और मास्टर भी अजीब अजीब सवाल पूछते थे। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? क्योंकि उसका कसूर नहीं है, नाश्ता उसकी तो मां ने भी वही करवाया ना बचपन में। लेकिन हम लोग शुरू से जुगाड़ू रहे, हम लोग जवाब जरूर देना हमने। मास्टर ने पूछ लिया, चाहे गलत ही पूछ लिया, बेटे बड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है? दलेर मेहंदी। किसी मास्टर ने सही सवाल पूछ लिया, बेटे ये बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अब इतना साग खाया, दिमाग यहां तक भरा पड़ा, कानों में से धुआं निकल रहा, कहां याद रहता है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? लेकिन जुगाड़, मतलब हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? अंग्रेज। एक मास्टर ने किसी बच्चे से सवाल पूछ लिया, कहता नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो। अब इतनी अंग्रेजी हमारे बाप ने नहीं सुनी होती कभी, बल्कि में अंग्रेजी, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। लेकिन जुगाड़ू है, एक वर्ड का मतलब पता चल जाए, बाकी की स्टोरी खुद को खुद बना लेते हैं। मदर कहीं से सुन रखा था मदर, इन्वेंशन भी सुन रखा था खोज, बाकी सेंटेंस खुद, एक्सप्रेशन ऐसे। बोला बेटे नहीं पता, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन? पता है तो बताओ फिर। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। और कुछ बच्चे तो तू कर ले पहले पे। कुछ बच्चे तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाते हैं, उनको पता होता है उनके साथ क्या होने वाला है। मास्टर का ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते। ऐसे मास्टर ने पूछ लिया, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का? अब यहाँ तक साग भरा पड़ा, घर नहीं अपना याद रहता है इनको, अलास्का कहाँ से याद रहेगा? ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते वो, फटाक से मॉरल निकाल दे। क्या बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का? बोलता बताओ वेयर इज अलास्का? नहीं पता। उन
को पता है इसमें भी मुर्गा बनाना, दफा करो, काम खत्म करो। अच्छा, आप लोग फिल्में देखते हैं? एक बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है फिल्मों के लिए, आजकल जो फिल्में आ रही हैं, नहीं देखते आप फिल्में? ये मेरा भाई क्या बोल रहा है? नहीं देखते? तुम्हारे चेहरे से लगता तो नहीं तुम जय हनुमान देखते होगे। ये सब फिल्में देखने वाले लोग हैं। फिल्में मैं भी देखता था बचपन में, लेकिन आजकल की फिल्में और पुरानी फिल्मों में मैं एक फर्क बताने जा रहा हूं, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। मैं भी बचपन में फिल्में देखने जाता था, लेकिन घर पे टीवी नहीं था। सुरिंदर, मुझसे बड़ा सेलिब्रिटी तो कमबख्त सुरिंदर हो गया ये। हम लोग लोगों के घरों में टीवी देखने जाते तो लोग भी इतने बदतमीज सर्दियों में जमीन पे बिठा देते थे, ये भी नहीं सोचते थे बच्चे की निक्कर फटी हुई है। लेकिन फिल्मों का क्रेज था। आजकल की फिल्में आती हीरो हीरो लगता है, संजय दत्त, सलमान खान, ऋतिक। पुरानी फिल्में देखिए, हीरो हीरो लगता ही नहीं था। भारत भूषण देखिए आप, अशोक कुमार देखिए। बचपन आया, बुढ़ापा आया, जवानी आई नहीं। तब की फिल्मों में क्या होता था, एक जैसी फिल्में होती थी, एक जैसी कॉमन चीजें क्या होती थी बताता हूं मैं आपको। विलेन सारे अमीर होते थे, शकाल, डॉक्टर डैंग, मोगैम्बो, लॉयन, मोना डार्लिंग। उसके साथ एक महिला गुंडी होती थी जो मुझे आज तक नहीं पता चला घर पे क्या बोल के आती थी, मैं कहां जा रही हूँ, क्या करतूत करने जा रही हूँ मैं। महिला गुंडी क्यों होती थी मुझे नहीं पता। कॉमन चीजें क्या होती थी, हीरो पक्का गरीब होता था। आजकल की फिल्मों में लड़कियां सियानी होंगी, गरीब लड़के से प्यार ही नहीं करती। बोलती भाड़ में जाइए तो खुद रिक्शा में आ रहा है, मेरे को क्या घुमाएगा ये। पुरानी फिल्मों में क्या होता था, सिंपैथी क्रिएट करते थे, हीरो को इतना गरीब दिखाते थे। एक तो हीरो गरीब, ऊपर से मां अंधी, एक मां अंधी, ऊपर से जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी। और मां हमेशा फिल्म में विधवा होती थी। मुझे नहीं पता मां विधवा, बच्चे पता नहीं लकी ड्रॉ में से निकलते थे। मां हमेशा विधवा। फिल्मों में कॉमन चीजें क्या होती थी, कानी आंख वाला गुंडा होता था जिसका कोई काम नहीं, शेट्टी। उसका एक ही काम था, जब हीरो ज्यादा हीरो बने विलन के सामने, विलन चुटकी बजाता था, अमरीश पुरी टाइप। अरे आओ, अरे ओ कानिया। एक शेट्टी आया, उसका कोई काम नहीं, उसका सिर्फ एक ही काम है, हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना। एक और कानी आंख वाला गुंडा आता था, कंडा सा मुंह लेके ना, मुंह लेके आता था ऐसे। उसका कोई काम नहीं था, उसका यही काम था लास्ट में हीरो की मां बहन उठा के लानी उसने। और हिंदी फिल्मों की मां निरूपा राय। आपने एक चीज देखी होगी, जब लास्ट में सारी बाजी हीरो के हाथ में होती थी ना, हीरो ने कलपट्टी पे पिस्टल लगाई अमरीश पुरी के, एंड मौके पे सुधीर टाइप लो लेवल का घटिया सा गुंडा आता था। ठहरो, तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है, अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो ने पिस्टल फेंक दी कि अगर उसके हाथ में पिस्टल है, तेरे हाथ में झुंझुना, तू भी चला दे। तेरी माँ की खोपड़ी खोपड़ी, विलन की खोपड़ी खोपड़ी नहीं। और माँ निरूपा राय, ये तो होती इसलिए थी अपने बच्चे को फंसा सके कि तुझे पता तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है। जब भी हीरो पिस्टल फेंकता था, अमरीश पुरी तैश में आ जाता था। तेजों की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिगवा दो। तब फिर चाहे सन्नी दो लो। बाबू जी, बहुत हो गई ड्रामेबाजी। अगर किसी ने एक आंख उठा के मेरी माँ की तरफ देखा तो लाशें बिछा दूंगा। कुछ नहीं होता था तब, क्योंकि माँ विलन के कब्जे में आ गई और विलन बेचारा तभी चौड़ा हो गया। और माँ होती इसलिए थी अपने बच्चे को फंसाए। तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है, तू साड़ी पहन के इधर उधर घूम रही, 2-4 दिन इधर उधर हो जा। साड़ी पहन के घूम रही विधवा मां अमरीश पुरी के सामने, वो तो उठाएगा ही। और बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे मेरे कैरेक्टर्स, लोग बोलते लाला रोशनलाल कैरेक्टर आपने कहां से निकाला, मैंने वो होते ही ये लोग एक ऐसे बदतमीज से कैरेक्टर है, बड़ा सा पेट बदतमीज, इतना सा बर्तन लेके दुकान पे दूध लेने चले गए, इतना सा बर्तन। दुकानदार को जाके बोल रहे हैं, भाई साहब 1 लीटर गाय का दूध देना। बोलता भाई साहब आपका बर्तन बड़ा छोटा है, इसमें नहीं आएगा 1 लीटर दूध गाय का। बोलता अच्छा फिर 1 लीटर बकरी का ही दे दो। अब उसको लगा बकरी छोटी है तो लीटर भी छोटा था, बेवकूफ आदमी। अपनी माँ को फोन कर रहे हैं, माँ मुबारक हो, हम 2 से 3 हो गए। माँ बोली बेटा क्या हुआ, लड़का की लड़की? नहीं तुम्हारी बहू ने दूसरी शादी कर ली। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें। मैं इनकी एक और करतूत बताता हूँ। मर्डर फिल्म देख के आ रहे थे कहीं से, आपने देखी है सबने? बड़ी धार्मिक फिल्म है, बड़ा प्यार, मतलब बड़े मल्लिका ने बड़ा मेहनती काम किया है उसमें।
इतना मेहनती लड़की है, मतलब उसको कपड़े पहनने का भी टाइम नहीं लगा फिल्म में। लाला जी मटर फिल्म देख के आए। मैंने कहा लाला जी कौन सी फिल्म देख के आ रहे हैं? बोले मटर। मैंने कहा कैसी लगी फिल्म? बोले अच्छी फिल्म है, दोनों ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैंने कहा लेकिन फैमिली वाले तो बोल रहे बड़ा गंदा काम किया है। बोले नहीं, फैमिली में देखो कि गंदा लगेगा, अकेले अकेले देखो मजा आएगा। मैंने कहा लाला जी, मैंने कहा उस फिल्म में कुछ ऐसी चीज आपको लगी, मतलब गलत चीज लगी हो जो कि आपको लगा हो कि ये फिल्म में होनी नहीं चाहिए थी? बोलता यार मेरे को इमरान हाशमी अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा क्यों? बोलते इसको अक्ल ही नहीं है, जिसको जी में किस कर देता है। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा वो मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता वो इमरान हाशमी। बोलते लेकिन है बड़ा भगवान का लाडला बच्चा। मैंने कहा कैसे? बोलते भगवान ने जब दुनिया बनाई, उसने इधर उधर देखा, दुनिया बन गई, खूबसूरत बन गई, अच्छी बन गई। इमरान को आवाज लगाई, बेटा इमरान दुनिया बन गई है, अच्छी बन गई, जाओ जाके चुमो चाटो। तो ये, और मैं जाते जाते एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरी बहन कहाँ जा रही है? डिम्पल बैठना, चलते हैं साथ में चलते हैं। ये चेयरमैन साहब, अब मेरे को अकेले को बुलाया था, ये अर्चना मांग रहे, कहां से लाऊं मैं? उसका तो पति वेट करता रहता, वहां मैं नहीं पहुंचती हूँ। मेरे कहे में कहाँ आएगी वो? और जाते जाते एक चीज कहूंगा कि मुझे आज सच में बड़ा मजा आया। आई एम लिटिल इमोशनल, क्योंकि मैं बड़ी देर बाद अपने कुछ बिछड़े हुए भाई बहनों से मिला हूं। और दूसरी बात, इस कैंपस में मुझे इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला है। मैं चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश है, नेक्स्ट टाइम जब आप कभी बुलाएंगे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आऊंगा। ये मेरा वादा है आपको, प्रॉमिस, जेंटलमैन प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।